बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 5 का दिन है और आज हम एक सिंपल सा फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट काउंट ए और काउंट इफ़। हम एक ही शीट पर उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास एक अटेंडेंस शीट है। अटेंडेंस शीट के अंदर हमारे पास नंबर भी आ रहे हैं और टेक्स्ट भी आ रहा है। अब हम सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करेंगे कि नंबर के लिए हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे और टेक्स्ट के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ऊपर डेट आ रही है, वो नंबर में है, तो हम इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सिंपल लगाते हैं इज़ इक्वल टू काउंट का साइन, जैसे ही हम काउंट को अप्लाई करेंगे टैब के साथ, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के साथ इसको हम सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारे पास टोटल काउंट हो गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ भी हमारी वैल्यू नंबर्स के अंदर होगी वहाँ पर हम काउंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे, और जहाँ पर हमारी वैल्यू टेक्स्ट के अंदर होगी हम वहाँ पर काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 9 आ रहा है, ये हमारी एक वैल्यू मिसिंग है। अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ तो ये हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। लुक एट दिस, नो वी हैव अप्लाई इन द टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू काउंट ए का फंक्शन, लाइक COUNT काउंट ए। काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करने के बाद हम वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू सेलेक्ट करने के साथ हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर भी उसने वैल्यू काउंट कर दी है। ये हमारा टेक्स्ट है और ऊपर वाले हमारे नंबर्स हैं। अब हमने इसमें से ना सेपरेट काउंट करना है। लाइक अगर हमारे पास ये प्रेजेंट आ रहा है, P फॉर प्रेजेंट है तो ये कितना है, और A फॉर एब्सेंट है तो ये कितना है। हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं काउंट इफ़ का फंक्शन। काउंट इफ़ का फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू काउंट इफ़। काउंट इफ़ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और हमारा रेंज क्या है जी, ये हमारी रेंज है। इस रेंज के अंदर से हमने क्या काउंट करना है, सबसे पहले हमने वो बताना है जी। हमने काउंट करना है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसने हमें इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट थे वो उसने हाईलाइट हमें बता दिया। अगर हम इसको हाईलाइट करें, ये 2 है, इसी तरह इसको अगर हाईलाइट करें तो ये हो गए, इसी तरह इसको हाईलाइट करें तो ये आ गए। अब आप यहाँ पर मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 6, ये 5 6 प्रेजेंट है। इसी तरह हम अगर एब्सेंट काउंट करने हैं तो उसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे काउंट इफ़ का। काउंट इफ फंक्शन अप्लाई करने के साथ हम उसके रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के साथ F4 प्रेस करने से हम इसको फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ए को लिख देंगे। जैसे ही ए को लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इंटर करने के बाद हम देखेंगे, ये देखें जी, उसने ए को जो काउंट किया है टोटल 4 काउंट किया है। तो यहाँ पर हम तीनों फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो हमारा नंबर के अंदर है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ़ टेक्स्ट वो कितना है, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं। इसी तरह हम इसको ओवरऑल शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कितने ये फंक्शन आ रहे हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक और मिस्टेक है क्योंकि ये हमारी फिक्स हुए खड़े हैं। अगर हम इसको फिक्स नहीं करते
इसको देखिएगा, काउंट इफ़ का फंक्शन अप्लाई करना है हमने। इफ़ का फंक्शन अप्लाई करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको फिक्स नहीं करते और चेक करते हैं जी पूरी शीट के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब देखें जी, अब ये डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो गया है। सेम ये हमारे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल प्रेजेंट डेज, लाइक हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं जी टोटल प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट डेज, और इधर हम नोट कर लेते हैं टोटल अब्सेंट डेज। यहाँ पर अगर हम नोट करें टोटल अब्सेंट डेज, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम टोटल अब्सेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब्सेंट के लिए आपको पता है कि काउंट इफ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम अब्सेंट को सिलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स के क्लोज करने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल अब्सेंट आ जाएगा। अगर हम इसका फॉर्मेट इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये मैंने इसी तरह हम इसको भी ड्रैग करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल हमारे अब्सेंट डेज आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।